गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर 19 पैटर्न। पैटर्न क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है। अ पैटर्न इज ए सेट ऑफ रूल विद इन अ नंबर सीरीज, हेंस रेफर्स टू सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक वाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम वन टर्म टू अनदर। मतलब एक ऐसी नंबर सीरीज जिसमें कोई ना कोई उन्होंने रूल लगाया होगा, ठीक है। जहाँ तो उस नंबर सीरीज़ में उन्होंने प्लस किया होगा, जहाँ तो वो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जहाँ तो एडिशन किया होगा, जहाँ तो मल्टीप्लिकेशन किया होगा। ये आपने खुद सोचना है कि उन्होंने किस तरह से जो हमें नंबर सीरीज़ दी है उन्होंने इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, उनको मल्टीप्लाई किया हो जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म आई है, क्या डिफरेंस है उनमें। जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म बनी कैसी है, मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनी है या प्लस करके सेकंड टर्म बनी है, या उन्होंने डिफरेंस किया है उनका, क्या चीज़ करके उन्होंने ये नंबर सीरीज़ बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है इसको। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लिखा है, फिर उन्हें उसके बाद 2 के बाद सीधा उन्होंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो 4 के बाद सीधा उन्होंने 6 लिखा, फिर उन्होंने 8 लिखा। तो क्या सोच के उन्होंने ये वाली नंबर सीरीज़ बनाई है, कुछ तो किया होगा तभी उन्होंने ये बनाया है ना। तो क्या रूल लगाया है, कौन सा रूल लगाया है, प्लस का लगाया है, माइनस का लगाया है, कौन सा लगाया है, वो चीज़ हमने सोचनी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं एक जो नंबर सीरीज़ है उसमें एक ही लॉजिक लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ और भी लॉजिक लग सकता है। आप अलग सोचोगे, कुछ और बच्चा अलग सोचेगा, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिखा हो, वो जो लॉजिक बन रहा है वो सही लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ से ये इन्होंने 2 के बाद सीधा क्या लिखा, 4, मतलब उन्होंने 3 वाला वो है वो नहीं लिखा, बीच में एक जो टर्म आती है वो नहीं लिखी। 4 के बाद जो 5 आता है वो भी नहीं इन्होंने लिखा, ठीक है। और 5 के बाद सीधा उन्होंने 6 लिखा और 7 नहीं लिखा, सीधा 8 लिखा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर 9 ना लिख के क्या लिखूँगी, 10, ठीक है। उसके बाद 11 ना लिख के क्या लिखूँगी, 12, ठीक है। 13 ना लिख के क्या लिखूँगी, 14। एक तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि मैं ऐसे भी इसको कर सकती हूँ, आंसर मेरा वही आया। एक चीज़ मैं क्या सोच सकती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर टेबल लिखा है, किसका टेबल लिखा, 2 का टेबल लिखा है, 2 4 6 8 10 12 14। कोई बच्चा होगा उसने इस लॉजिक से किया होगा कि हाँ उन्होंने 2 के बाद 3 नहीं लिखा, उन्होंने 4 लिखा, 4 के बाद उन्होंने 5 नहीं लिखा, 6 लिखा, 6 के बाद 7 नहीं लिखा, 8 लिखा है। कोई बच्चा को वो इस लॉजिक से करेगा तब भी उसका आंसर यही आएगा। कोई बच्चा वो ये सोचेगा हाँ ये 2 का टेबल लिखा, तब भी उसका यही आंसर आएगा। मतलब लॉजिक आपके डिफरेंट हो सकते हैं बट आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि मैं क्या बोलूँ कि सारे के सारे इवन नंबर है, ऑड नंबर को छोड़ के उन्होंने इवन नंबर लिए हैं। मतलब 2 के बाद उन्होंने जो ऑड नंबर था वो नहीं लिया, उन्होंने सीधा क्या लिया, 4 लिया जो कि इवन नंबर है। फिर उन्होंने अगला वाला ऑड छोड़ दिया, फिर उन्होंने इवन लिया, ठीक है। तो आपने लॉजिक सोचना कि उन्होंने किस लॉजिक से इस नंबर सीरीज़ को बनाया है, वही लॉजिक आपने सोचना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। और लॉजिक आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 के बाद मैं 9 लिख दूँ, वो तो गलत ही होगा ना, तो ये नहीं है, ठीक है। अब देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 के बाद सीधा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। मतलब मुझे सीधा दिख रहा है कि ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है ना। 1 के बाद 2 छोड़ दिया, 3 लिखा, 4 छोड़ दिया, 5 लिखा, 6 छोड़ दिया, 7 लिखा, मैं 8 छोड़ दूंगी, 9 लिखूंगी, ठीक है। इवन नंबर को छोड़ के जो ऑड नंबर है वो लिखना है। 10 छोड़ के मैं यहाँ पर 11 लिखूंगी, 12 छोड़ के मैं यहाँ पर 13 लिखूंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड भी। क्यों हुए, क्योंकि मुझे एक तो ऑड नंबर आते हैं, एक तो इवन नंबर आते हैं। पैटर्न में आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। पैटर्न में आपको इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, सब कुछ आपको पैटर्न में आना होगा, फिर ही आप इसको अटैम्प्ट कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 के बाद सीधा 4 है, 4 के बाद सीधा 8 है, 8 के बाद सीधा 16 है। मतलब कुछ तो होगा इतना, जो 2 के बाद सीधा ही 4 आ गया, 4 के बाद सीधा ही 8 चला गया, 8 के बाद सीधा ही 16 चला गया। ऐसा नहीं है कि इवन नंबर मैं लिख लूँ, क्योंकि इसमें बहुत गैप है। इसमें 2 का गैप है, इसमें आगे 4 का गैप है, इसमें आगे 8 का गैप है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर हो रहा होगा ना, तभी ऐसा हो। तो मुझे क्या दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया इनका, ठीक है। फिर जो आंसर आया है 4 को उन्होंने 2 के साथ किया तो उनका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। फिर 8 है,
8 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 16 आ गया। मतलब जो उनके आंसर आ रहे हैं ना उसको वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर देखो 16 है, 16 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 32। यहाँ पर मेरा 32 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या है, 32। अब मुझे 32 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो क्या आएगा, 64। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 64। ये भी पैटर्न है, ये भी यहाँ पर भी लॉजिक लगा किसका, कि जो आंसर आया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ भी लॉजिक लगा किसका, ऑड नंबर का। जहाँ पर भी लॉजिक लगा किसका, इवन नंबर का। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, प्राइम नंबर भी आनी चाहिए। कल हम वहीं पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह के पैटर्न बन सकते हैं। तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे और आज पहले हम कर लेते हैं स्क्वायर करना। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो आपको दे देंगे। स्क्वायर वाला आपको समझ ही नहीं आएगी, तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं आज, कल हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज हमने 3 ही क्वेश्चन किए, आज पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर क्यूब करना है, कल इस पे क्वेश्चन करने हमने। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न्स इन पे ही बनाए जाते हैं, स्क्वायर और क्यूब में। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, वैसे भी आपको आनी चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और ये स्क्वायर आता कैसे है मैं पहले वो बता देती हूँ। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 4 आता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 आता है। ठीक है, सभी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 25, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 8 का स्क्वायर 64। मतलब आपका टाइम एक तो सेफ हो। ठीक है, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं कि डायरेक्ट हमें पता चल जाए। ठीक है, और ये इनका लॉजिक भी बनाते हैं वो पैटर्न्स में, इसलिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और एटलीस्ट आपको 20 तक आने चाहिए, मैं 20 तक ही करवाऊंगी आपको, इधर तक ही आते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। अगर किसी बच्चों को यहाँ तक ना हो ना, मैं बोलूँगी 15 तक तो पक्का करना। अगर ये चीज़ें आपको ना भी हो 15 तक पक्का कर लेना। ठीक है, यहाँ तक पूछा जाता है।